हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, थोड़ी सी सपना की अपडेट पे बात करेंगे, सपना के चैनल पे बात करेंगे, और वो जो केस वाला जो सीन चल रहा है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लखन पे बात करेंगे कि लखन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है। देखो, एक तो होता है सपोर्ट करना, एक पार्टी होती है जो एक पार्टी को सपोर्ट करती है और दूसरी पार्टी को नहीं करती। सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। हमने भी यहाँ पे सपना को फुल ऑन सपोर्ट किया है, लेकिन जो सवालात थे वो हमने साथ साथ में उठाए हैं कि ये सवालात तो बनते हैं, लेकिन उसका मतलब कहीं भी ये नहीं था कि हमने सपना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, सपना के अगेंस्ट में। भाई देखो, एक रिव्यूअर, एक पॉडकास्टर का काम यही होता है। एक रिव्यूअर, अगर आप एज अ रिव्यूअर खुद को कह रहे हो और एज अ पॉडकास्टर कह रहे हो, आपको दोनों पहलू पे बराबर बात करनी चाहिए। यानी आप एक पहलू को, यानी ना मैं उसके सास ससुर को गाली दे रही हूँ कि वो लोग ही खराब है, ना ही मैं सपना को कह रही हूँ कि सपना ही गलत है। देखो, उस लड़की ने शायद ज्यादा बर्दाश्त किया, उसके माँ बाप से ज्यादा बर्दाश्त किया। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सास ससुर जो है वो एक कम बर्दाश्त करते हैं। बहुत कम ऐसे सास ससुर होते हैं जो बहुओं का जुल्म बर्दाश्त करते हैं, वरना ज्यादातर बहुएं ही जो है वो बर्दाश्त कर रही होती हैं सास ससुर को। अच्छा, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक अकेली लड़की के लिए इस माशरे में सरवाइव करना कितना मुश्किल है, जहाँ पर उसके ऊपर उंगली उठाने वाले हजारों लोग मौजूद होंगे। और वही सीन हुआ है। लखन बन के क्या आया है, इसका मुंह बोला भाई, लेकिन उंगलियां फिर भी उठा दी गई हैं। उंगली उठाने वाली एक ही बंदी है, लेकिन उसके साथ कमेंट बॉक्स में अगर देखो तो उसको गालियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस माशरे में एक अकेली लड़की का सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। ये आज एक जबानें उठी है, कमेंट बॉक्स में कुछ उठे, कल को हजारों जबानें उठेंगी। यानी उस लड़की ने उस तरीके से उस बात को घुमा फिरा कर कहा है, मतलब पूरा बात को गोलमोल कर दिया है ना। बात सीधी तरीके से नहीं गई है, लखन के ऊपर ही एलिगेशंस लगा दिए कि लखन गया है, भले मुंह बोला भाई बन के गया हो, ये बन के गया हो। आजकल के केस तो अंशु को इसीलिए भेज दिया गया क्योंकि उसके घर में अब मर्दों का आना जाना शुरू हो गया है, इसीलिए अंशु को जो है वो सेफली भेज दिया गया कि भाई तुम अपनी अमानत संभालो, और अंशु को जो है भेज दिया गया। मतलब कुछ भी आप एलिगेशंस लगा दोगे, कुछ भी बोल दोगे। मतलब वो लड़की जो इतना कुछ ऑलरेडी सर्वाइव कर रही है, अब उसके ऊपर यही एक एलिगेशन लग गया है, यही एक एलिगेशन लग गया है कि आप उस पर उसके मुंह बोले का भाई का भी इल्जाम लगा दो कि वो आया है, वो किस मैटर पे आया है, क्या है, वो कुछ भी नहीं जानना। अगर एक इंसान उसको सपोर्ट कर रहा है तो मतलब हमारे थिंकिंग ही है ना माशरे की, कि अगर एक लड़का, कोई एक आदमी अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है, और लखन भाई देखो कुछ भी बोल लो, मैंने हमेशा कहा है कि लखन के अंदर एक बहुत ज्यादा मेच्योरिटी दिखती है। नीतू बहुत ज्यादा अजीब कंटेंट बनाती है, लेकिन लखन हमेशा करता है। जब उसके माँ बाप के साथ भी खराब होते हैं ना रिश्ते, तो वो हमेशा एक ही बात करता था कि मेरे रिश्ते खराब। उसके माँ बाप की तरफ से हजारों एलिगेशंस आए, लेकिन इसने बहुत मुश्किल से रेयरली किसी बात पर रिएक्शन दिया होगा तो दिया होगा, वरना उसका हमेशा एक ही कहना था। जब जो लोग बहुत उस टाइम पर भड़क भी रहते, तो वो इसका कहना था कि आज हम अलग जरूर हुए, लेकिन कल को हम एक हो जाएंगे। तो मुझे ये ऐसा गंदा रिश्ता नहीं बनाना कि कल को जब मैं साथ हूँ तो मैं उनके मुंह ना दिखाऊं। तो काफी लोग कह रहे हैं कि वो खुद भी अलग रह रहा है ना, तो इसलिए उसने भी सपना को अलग रहने की चाह वो दी होगी कि तुम भी अलग हो जाओ तो तुम्हारी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। मतलब वो बच्चा है, वो बेवकूफ है। मतलब क्या है वो, मतलब उसको अकल नहीं है कि वो जो कर रहा है उसके लिए, सपना के लिए इस टाइम पर क्या सही है। मतलब वो उसको बोल देगा कि तुम जाओ, तुम अकेले मझदार में जाके वो जंग लड़ना शुरू हो जाओ। क्यों? हाँ ठीक है, सपना के चेहरे पे काफी लोग इस चीज को ट्रेस कर रहे हैं कि सपना के चेहरे पे सुकून है। यार जब एक जहनी टॉर्चर से आजादी मिलती है तो सुकून कैसे नहीं मिलेगा। वो कह लो कि वो जहनी टॉर्चर थी, वो सुकून हमें उसके चेहरे पे जो देखने को मिल रहा है, जो कल का व्लॉग भी आया है उस लड़की का, मुझे तो अब लग रहा है कि वो 98, मुझे चलो पहले मुझे ये था कि 50-50% दोनों थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो 70% वो ही बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि जितना सुकून उसके चेहरे पे देखने को मिला है, वो एक सुकून, वो हक रखती है यार। उसके अगर शौहर मर गए हैं तो उसमें उसकी कहीं गलती नहीं है, उसने नहीं मारे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी बच्चियों की कोई गलती नहीं है। वो पूरी अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है, उसको पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। और ये कोई भी आकर, ठीक है वो अपनी जिंदगी पे आप सवाल उठाओ, उठाना बनता है, लेकिन कम से कम किसी की नीयतों पे तो शक ना करो ना, किसी के उन बातों पे तो शक। जो कि एक मुंह भोला भाई बनकर आया है। मैंने ये भी देखा गया कि उसने राखी भी बांधी थी, क्योंकि मैंने उसके कमेंट बॉक्स में पढ़ा है, तो वहां पर ये भी है कि राखी भी बांधी गई थी। तुम उसको, और राखी मुझे पता है कि इंडिया में बहुत मायने रखती है, यानी राखी वाला भाई जो है वो बहुत मायने रखता है। ऐसा इस्लाम में देखो हमें पता है कि ये मुंह बोले भाई बहन के रिश्ते नहीं माने जाते, लेकिन इंडिया में ये चीज़ को बहुत है। और खास करके राखी जिस भाई को, जिस बंदे को बांधी जाए, तो वो, अच्छा उसने जिस तरीके से इशारे दिए ना कि पहले तो भाई बनाया जाता है फिर बाद में कुछ, तो भाई समझ सारी ऑडियंस को आ रहा है कि तुम बोलना क्या चाह रही हो, तुम लखन को क्या बोलना चाह रही हो, तुम लखन के साथ सपना का नाम क्या जोड़ना चाह रही हो, तो वो सबको समझ आ रहा है। इसीलिए ऑडियंस तुम पे भड़कना शुरू हो गई कि तुम लखन का नाम भी साथ में गंदा कर रही हो, यानी तुम सपना को भी गंदा बोल रही हो, तुम लखन को भी गंदा बोल रही हो, तुम दोनों
को गंदा कर रही हो, उनके एक इतने प्यारे रिश्ते को तुम एक गलत दिशा में लोगों के पास लेके जा रही हो और उनको दिखा रही हो कि देखो ये भी एक दिशा है, ये भी देखो, शायद ये हुआ होगा, शायद ये हुआ होगा, शायद अब उसकी सास को ये लगा होगा कि अब तो घर में आदमी आने शुरू हो गए हैं। मतलब तुम क्या सपना को पोर्ट्रे कर रही हो कि सपना घर में आदमी लेके बैठी होती है, तुम ये पोर्ट्रे कर रही हो कि तभी अंशु को भेज दिया कि भाई तुम अपनी इज्जत संभालो, अब तो हमसे हमारी इज्जत नहीं संभाली जा रही, तुम अपनी इज्जत संभालो। मतलब भाई बातों को घुमा फिरा के बोला, सीधा सिंपल। मतलब इसने कल जब अपनी वीडियो में बोला ना कि मैं बहुत सीधे तरीके से बात करती हूँ और मैं तो बहुत वो करती हूँ, तो सीधे तरीके से नहीं, बातों को बहुत गोल मोल करके बातें क्या। कुछ बातें मुझे हमेशा से मुझे लगा कि नहीं ठीक है, पॉइंट पर वो है, लेकिन एक पॉइंट पर अगर आप एक बंदी के पीछे ही पड़ जाओ बिना बात के, जबकि आपको दिख रहा है कि मजलूम में वो भी है, विक्टिम वो भी है, इसके सास ससुर भी हैं और वो भी दोनों बराबर के विक्टिम है यार, दोनों के साथ जुल्म है, दोनों के, उनके बच्चे छिन गए, उनके बच्चों की डेथ हुई, उनके बच्चों के जनाजे उनको उठाने पड़ गए, उनके लिए भी वो भारी है, और उसके लिए दो शौहरों की विधवा बन के रहना पड़ रहा है, उसके लिए वो भी भारी है। ठीक है, उसके लिए भी वो जिंदगी आसान नहीं है। उसके सामने अगर हिम्मत है ना, मुझे सीरियसली कभी कभी लगता है उसके सामने उसके बच्चे ही हिम्मत है। अगर उसके बच्चे ना होते तो आज वो शायद अपने आप को मेंटली संभाल भी ना सकती, वो पता नहीं खुद के साथ क्या कर डालती। और उस पर फिर हमें ये बोलना कि नहीं उसके घर में आदमी आने, यार थोड़ा सा मुझे लगता है कि औरत के नाते होते हुए हमें थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। इवन मेरा सीधा सिंपल सा काम है, मेरा ज़्यादा काम दीपिका और श्वेब पर है, सभा पर है, मैं तब भी इनके लिए ऐसा कोई हार्श वर्ड निकालते हुए सोचूंगी, हालांकि मेरा रिव्यू का काम है, लेकिन मैं उनके ऊपर ऐसे हार्श वर्ड निकालते हुए सोचूंगी कि नहीं भाई मेरा काम रिव्यू करना है, मैं दोनों पॉइंट्स पे रिव्यू करूंगी, जहाँ पॉजिटिव लगेगा वहाँ पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव लगेगा ना। तो अगर आपको साथ देना है आप भरपूर दो, आपको रिव्यू देना है आप दो, आपको कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन जिस तरीके से आप साथ दे रही हो ऑब्वियसली वो बहुत गलत है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। और आज उसके हस्बैंड की वीडियो आई है, उसके हस्बैंड ने जो है वो वीडियो अपलोड की, उसने भी बहुत ज़्यादा जो है बातें कही हैं, केस कोर्ट की, कि मुझे कोर्ट में लेके जाओ, मेरी बीवी को, वो इस तरीके का उसने कहा है। तो एफआईआर देखो, जाहिर सी बात है कि मुझे लगा कि जब एफआईआर हुई है तो शायद वो थोड़ा सा अब संभल जाएंगे, क्योंकि एक होता है कि नहीं है, जब इंसान हद से आगे जाता है तो लोगों के पास लीगल रिएक्शन होता है, कोई जो है आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई तुम संभल जाओ, स्ट्राइक वगैरह देते हैं कि तुम संभल जाओ, या तो फिर वो लीगल एक्शन करते हैं। लेकिन आई थिंक जो रेखा है उसने ये लीगल एक्शन किया, लखन ने लीगल एक्शन नहीं किया, रेखा ने लीगल एक्शन किया, क्योंकि उसने रेखा पे भी काफ़ी कुछ बातें की थी और रेखा ने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके और सपना पे जो एलिगेशंस लगाए थे उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक एफआईआर कटवाई है और एक एफआईआर जो है वो बनी है। मुझे सच में काफ़ी बुरा लगा है उसने जो लखन पे एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी उसने सपना पे इतने एलिगेशंस लगाए, मुझे उस चीज़ को देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे लग रहा था कि शायद वो उस चीज़ पर आके संभलेगी, वो उस चीज़ का आके बताएगी, लेकिन उसने आके और डबल एलिगेशंस लगा दिया। यानी मर्दों का जिक्र, क्या लोगों को समझ नहीं आएगा कि तुम बोलना क्या चाह रही हो? इन द सेंस बोलने पे तुमने बहुत बातें घुमा के बोला, इसने साफ सुथरे अल्फाजों में नहीं बोला है, लेकिन जो उसने पोर्ट्रे किया है ना वो बहुत ही गंदा है। मैंने हमेशा कहा है कि एक औरत पर अगर एक शौहर ना हो ना, तो ये जो समाज है ना, ऐसे हमारे घर में ना, हमारे पाकिस्तान में कहावतें हैं ऐसी, हमारे घरों में कहावतें चलती, जिसका एक शौहर ना हो ना तो ये समाज जो है ना उसके 100 शौहर पैदा कर देता है। और वाकई मैं देखती हूँ ये होता है और ये रियलिटी है, क्योंकि शौहर नहीं है ना। आप देखो उसके साथ तो मसला वो अपने शौहर को लाके बिठा दिया उसने सामने, हालांकि हमने सुना था कि इसके शौहर के साथ कुछ अनबन चल रही है और वो कुछ गुस्से में है और वो उसको छोड़ के चला गया था, ये वो काफ़ी कुछ सुन रहे थे इसके बारे में भी, और काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई यही है ना कि शौहर था तो वो शौहर को लिया ही अपने सामने, अब सपना किसको लेकर आएगी? उसके पास तो जंग ही अकेली लड़ने की हो, उसके पास तो बच्चियां छोटी हैं। मतलब वो तो सोच लो कि क्यों तुम उसके साथ किसी और के नाम जोड़ रही हो, आज तुम जोड़ रही हो, कल को हजारों लोग जोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो गलत ही है ना यार। लखन को चाहे तुम उसको किसी भी वे में तुमने बोला हो, लेकिन जिस वे में तुमने ला के बोला है ना, वो वे बहुत गलत लगा है मुझे। वो पोर्ट्रे करने का अंदाजा ही बहुत गलत है भाई, गलत है। वो उसका भाई है, तुमने उसके सरप्राइज पे बात की है कि उसको सरप्राइज पे, भाई क्यों? अगर उसकी वो सरप्राइज वाला व्लॉग ना मैंने भी देखा था लखन का, जहाँ पर वो उसकी अम्मी से भी मिला है, इसकी सास ससुर से भी मिला था, इसकी सास भी जो है वो नीतू के गले भी लग रही थी और लखन को देख के भी रो रही थी, यानी वो कंफर्टेबल थी, ऐसा नहीं था कि वो कोई अनकंफर्ट में थी। उसकी सास का मुंह सबसे पहले बता देता है भाई, इन सब चीज़ों में हम सबको पता है कि इसकी सास का मुंह फौरन हर चीज़ को बताता है कि इसकी सास को क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ बुरी लग रही है, लेकिन इसकी सास को ये सब चीज़ें सही लगी थी ना, वो कंफर्ट दी लखन को देखकर। तो ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि उनका क्या रिएक्शन था या उनको जो है कैसा फील हुआ, क्योंकि उस वीडियो में उस बंदी ने यही कहा है कि एक सोचो कि एक बंदा आता है, उसके साथ कैमरामैन होते हैं, ये होते हैं और वो थोड़ी देर आपके पास बैठता है और उसके बाद जो है वो ऊपर आपकी बहू के पास चले जाता है। तो ये जो समाज है ना भाई, समाज तो हम ही ने बनाया है ना। जब हम ही ऐसी सोच रखेंगे, जब हम ही उसके एक राखी वाले भाई को इस तरीके से मिलाएंगे, कुछ भी कह देंगे,
उसके साथ कुछ भी जोड़ देंगे तो दूसरे क्या बोलेंगे? जब हम ही पत्थर मार रहे हैं तो समाज तो हम ही है ना, हम ही लोग समाज है। हम जो बोलेंगे वही समाज में कैलकुलेट होता है, तो ठीक है ना, तो समाज में हम भी शामिल होते हैं। तो जब एक की सोच ऐसी है तो हजारों सोचें आपके साथ मिलेंगी तो समाज बन जाएगा, ठीक है ना। जब आप ऐसी सोच लेके बैठे हो कि उसके घर में आदमी आने शुरू हो गए इसलिए अंशु को जो है वो भेज दिया गया, मतलब क्या दिखा रहे हो यार? वो लड़की है तकलीफ में, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मैं ये नहीं बोल रही कि उसके माँ बाप से कुछ नहीं छीना गया, छीना तो उनसे भी गया, उनके भी 2 बेटे चले गए, ठीक है। लेकिन किसी इंसान के तो हाथ में नहीं था ना, जो भी था वो ऊपर वाले के हाथ में था, ऊपर वाले ने किया है जो भी किया है, जो वो जिन पे उनका बिलीव है। लेकिन हमारा तो बिलीव यही है कि जान में पैदा करना और मारने की जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह ताला में ही है। तो हमारा बिलीव यही है, जो भी किया है अल्लाह ताला ने किया है, ठीक है। तो जो भी हुआ है वो किसी इंसान के जरिए नहीं हुआ है, किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते यहाँ पे, ना सपना को ब्लेम दे सकते हैं ना उसके माँ बाप को ब्लेम दे सकते हैं। दोनों इस टाइम पे तकलीफ में रहे हैं, दोनों दर्द में रहे हैं, और दोनों की जिंदगी इस टाइम पर एक मुश्किल कठिन उस पर चल रही है, मरहले पे चल रही है। तो हमें तो ये दुआ करना चाहिए कि यार जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि वो भी अपने बुढ़ापे की दहलीज पर है और सपना को भी उनकी ज़रूरत है कि यार एक बड़े बुजुर्ग का छाया होता है तो बंदा क्या थोड़ा सा सिक्योर फील होता है। अकेली 2 बच्चियों के साथ रहना आसान नहीं है यार। और पता है मैंने कमेंट्स भी देखे थे सपना की वीडियो में, जब उसने इस दफ़ा व्लॉग अपलोड किया ना सपना ने, यहाँ इसको तो यही आज़ादी चाहिए थी, उसको तो अपने माँ बाप घर में चाहिए थे, इसीलिए जो है इसने यहाँ से निकलने की कोशिश की है। और ये क्या देखो, शुरू में अगर इसको निकलना होता ना, तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया, वो 2-3 महीने में निकल जाती है, ठीक है। इद्दत का अरसा पता नहीं हिंदुओं में इद्दत होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे मुस्लिम्स में तो 4-4.5 महीने की इद्दत होती है। उस दरमियान भी माँ बाप अपनी बेटी को ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर थोड़ा महरम ना महरम का सीन हो जाता है, तो इसीलिए वो भी अपनी बेटियों को ले जाते हैं। जब हमारे इधर भी कुछ ऐसा होता है ना, तो बेटियां जो है इद्दतें वगैरह अपने माँ बाप के घर में जाके पूरी करती हैं, जो भी पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन सपना यहीं पे थी, सपना ने 1 साल से ऊपर का अरसा गुजारा है। आई थिंक उस साल के कुछ मार्च में आई थिंक हुआ था ना, 1 साल से ज़्यादा का ही अरसा हो गया जो ये सीन हुआ है मेरे ख्याल में। तो बताओ जरा, उसने इतना साल भी गुजारे ना, अगर उसको अलग होना होता तो वो 3-4 महीने में वो ये तो उसी टाइम पे चली जाती कि नहीं यार अब मेरा यहाँ पर क्या है, मेरे तो दोनों शौहर थे, दोनों शौहर चले गए, अब मेरा यहाँ पर क्या है, तो मैं जा रही हूँ छोड़ के। और कोई भी उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता होता कि नहीं यार इस टाइम पर वो अपने माँ बाप के घर में ही सिक्योर है, इस टाइम पर उसको माँ बाप ही उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसने अपने ससुराल वालों को तरजीह दी, ससुराल वालों के पास रही, ससुराल वालों के, उनका भी फर्ज बनता है ना, वो क्यों मुंह बना रहे हैं? अगर वो भी मुंह बना रहे तो गलत बना रहे ना। वो अपने माँ पहले बोलते थे कि वो अपने माँ बाप से, यार अब उसको ज़रूरत है, उसके पास रिश्तों में बचा ही किया है, माँ बाप है, ख़त्म थोड़ी हो जाते हैं। उसको जब उनसे नाराज़गी थी उसने वो नाराज़गी जताई, हम सबको पता है। उसने अपने माँ बाप के लिए भी बोला कि मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, जब उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की थी तो उसने उस बात को भी उठाया था कि क्यों मेरे माँ बाप ने मेरे साथ इस तरीके से किया। तो आज जब ससुराल वाले गलत कर रहे हैं और वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है तो वो लड़की गलत हो गई है। क्यों भाई, यानी अपने सगे माँ बाप के लिए बोल रही है तो ठीक है, और अगर जैसे ही ससुराल वालों के लिए बोल रही है तो वो पूरी तरीके से गलत है, और उस पर जिसका जो दिल चाहेगा वो बोल देगा। एक अकेली औरत है इस टाइम पर, शायद उसको उसी का सहारा दे देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब जाके इसको सास ससुर को गालियां दो, लेकिन सपोर्ट करना बनता है। उसकी वीडियोस वगैरह देखो, वो दुआ करो, सबसे ज़्यादा तो दुआ यार, सब किसी भी इंसान के लिए एक बेहतरीन तोहफा जो होता है ना वो दुआ होती है। कि उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक उसकी इस मुश्किल की घड़ी को जो है आसान करे, उसको एक अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी, उसकी बेटियों में उसको सुकून दे, उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ कोई इंसान भी बेहतर है तो वो बेहतर इंसान भी इसकी ज़िंदगी में दाखिल हो। खुशी उसका पूरा हक बनता है खुशी हासिल करने का, उसकी एज ख़त्म नहीं हो गई है। तो इसीलिए मैं तो ये सोच रही हूँ, आज ये इतना बवाल है सिर्फ ससुराल छोड़ने पर, अगर कल को उसने तीसरी शादी का बोल दिया तो क्या बवाल मचा गया है ना। इसका तो कैरेक्टर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। जब अभी उसके कैरेक्टर्स पर बात शुरू हो गई है तो उस टाइम पर तो क्या हाल किया जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ यार, क्या उसका हक नहीं है? मतलब औरत अगर मजलूम है तो ही आप उसका साथ दोगे? अगर वो अपनी खुशियाँ तलाश करने के लिए कहीं नया आदमी ले रही है या अपनी ज़िंदगी में कोई तीसरे शादी करने का सोच रही है तो हम उसकी ज़िंदगी हराम कर देंगे? ये कहाँ का तरीका है? मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ, आज जब एक सिर्फ इस ससुराल छोड़ने पर इतना बवाल है तो कल क्या उसकी ज़िंदगी में बवाल आएगा अगर कोई ऐसा फैसला वो करती है। और मेरी उम्मीद यही है, और मुझे जितना मैं सपना को देख रही हूँ, कि ये सोसाइटी के प्रेशर में आके कभी भी अपनी ज़िंदगी के लिए कोई बुरा फैसला नहीं करेगी। उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई इंसान अच्छा उसको दिखा तो वो अपनी ज़िंदगी का फैसला ज़रूर करेगी, जो उसकी बच्चियों को सपोर्ट करे, जो उसको सपोर्ट करे। मर्दों के माशरे में रहना इतना आसान नहीं है एक अकेली औरत का, ये मर्दों का माशरा है, यहाँ पर आपको मर्दों की ज़रूरत
कदम कदम पे पड़ती है। यही होता है ना कि जिसका एक मर्द नहीं होता उसके 100 मर्द ये दुनिया ला के खड़ी कर देती है। उसके घर में अगर कोई भी आएगा ना, अगर यहाँ पर अभी राजवीर होता और लखन आता तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी कोई इस तरीके की बात भी करता। लेकिन आज राजवीर नहीं है तो इसीलिए उसकी जो है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो उसको बोल के जा रहा है, जो कि मुझे बहुत गलत लग रहा है, अजीब लग रहा है। एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक बहू होने के नाते मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, वो इंडिया में रहती है ना, मेरी कभी कोई बात हुई, लेकिन मैं मेरा पूरा सपोर्ट उस लड़की के साथ है। मैं उसके माँ बाप को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, शायद वो भी उस टाइम पर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं कि उनकी भी तरफ से गलत फैसले ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो उनकी तरफ से वो राइट है अपने तरीके पे। तो उनको लग रहा है कि नहीं यार, अब ज़िंदगी हमें सुकून वाली चाहिए, जो भी है उनका अपना मोटिव है। लेकिन गलत ये लड़की भी नहीं है, उसके साथ भी जुल्म है, उसके साथ भी ज्यादती हुई। तो सपोर्ट करो हर बंदे को, गलत नहीं बोलो किसी को भी गालम गलोच नहीं दो, बट खामोशी से सपोर्ट तो किया जा सकता है ना। तो वही मेरे ख्याल में बेहतर है इस टाइम पर। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा। सपना की वीडियो में जो था वो थोड़ा बहुत वही था, तो उसने सामान का दिखाया कि सामान है, मैं सिर्फ अपना सामान लेकर आई हूँ। माशाल्लाह उसके पास कपड़े अच्छे खासे हैं, लेकिन बाकी ज़रूरत है ज़िंदगी सिर्फ कपड़े नहीं होते। बाकी मैंने देखा कि वो अपने दोस्त के साथ जाकर उसने ग्रॉसरी की, सारी शॉपिंग्स की अपने घर के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब उसने इकट्ठा की। अच्छा लगा कि चलो वो ज़िंदगी की तरफ वापसी आ रही है, जो कि अच्छी बात है कि यार चलो ठीक है, ज़िंदगी उसकी वापसी ख़त्म नहीं हो रही है, वो वापसी अपनी एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रही है। अच्छा लग रहा है उसकी उस वीडियोज़ को देखकर। होप सो कि आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।